श्री कृष्ण कहते हैं, खेल तो चलता ही रहेगा। सवाल यही है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। घमंड ना करो अपने रूप और रुपयों पर, क्योंकि मोर को भी उसके पंखों का बोझ कभी उड़ने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त में पिए गए कड़वे घूंट हमारे जीवन को मीठा कर जाते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक सही गलत का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि चोट बहुत गहरी लगी है। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर, तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। जिसने पहला कदम उठा लिया है, वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता में 1 घंटे में थक जाता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखिए। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखते। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वो अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। अगर तुम्हें कोई तकलीफ बताए तो उसे अच्छे से सुनना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो मगर वो महसूस कर रहा है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। चंदन का वृक्ष जहां भी होता है, वह दूसरे पौधों में भी सुगंध पैदा कर देता है। दूध की संगति से पानी का भी भाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार हम जिसकी संगत में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक समय की बात है, एक धनी सेठ था। उसके एक बेटा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर उसका बेटा उसका कारोबार संभाले। लेकिन एक दिन सेठ को पता चला कि उसका बेटा गलत संगत में पड़ चुका है और उसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है।
सेठ के लाख समझाने पर भी और मना करने के बाद भी उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता था। जब वो अपने बेटे को डांटता तो उसका बेटा उसे कहता था कि किसी के साथ उठने बैठने से कोई बिगड़ नहीं जाता। एक दिन सेठ को ऐसे ही बैठे हुए एक युक्ति सूझी। वह बाजार गया और बाजार से कुछ सेब लेकर आया। इन सब सेब के साथ एक सड़ा हुआ सेब भी लेकर आया। सेठ ने उन सेबों को दो बराबर हिस्सों में बांटकर दो अलग अलग थैलों में डाल दिया। फिर उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, इन दोनों थैलों को अलग अलग जगह पर रख दो। बेटे को कुछ समझ नहीं आया। तभी सेठ ने अलग से लाया हुआ सड़ा हुआ सेब निकाला और एक थैले में डालते हुए कहा कि यह सेब थोड़ा सा सड़ा हुआ है, लेकिन बाकी के सेब तो सही हैं। इस थैले में इसको डाल देता हूँ। अगले ही दिन सेठ ने अपने बेटे से कहा, जाओ वो दोनों थैले लेकर के आओ। बेटा सेब का एक थैला तो आराम से लेकर आ गया, लेकिन जब दूसरा लाने गया तो उसे बदबू आने लगी। उसने देखा कि सड़े सेब वाले थैले के बाकी से भी सड़ने की बदबू आ रही है।